Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 1.4 question number 6 of C. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer, यानी प्रत्येक आंसर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं क्लास टेस्ट में, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। और यदि आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उस पर नेगेटिव मार्किंग होती है, -2 मार्क्स दिया जाता है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और यदि कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है। एक बार और सुन लें, यदि सही आंसर देंगे तो उस पर 3 मार्क्स मिलेगा, और यदि एक गलत आंसर करेंगे तो उस पर निगेटिव मार्किंग -2 मार्क्स मिलेगा, और यदि कोई आंसर आप नहीं देते हैं तो उस पर 0 मार्क्स मिलेगा। अब ए टर्म दिया गया है, कल्याणी स्कोर 20 मार्क्स, और जब वह कल्याणी टेस्ट में बैठती है तो उसे कुल 20 मार्क्स मिलते हैं। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। यदि वो 20 मार्क्स पाती है जिसमें 12 करेक्ट आंसर करती है, तो आपको ये बताना है कि उसने कुल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल स्कोर ऑफ कल्याणी कितना है, 20 मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे, यदि एक करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स हैं तो 12 करेक्ट आंसर्स पे कितने होंगे, 3 इंटू 12 इक्वल हो जाएगा 36 मार्क्स। क्लियर है। और जबकि उसने गेन किया है 20 मार्क्स, तो 20 माइनस 36 इक्वल हो जाएगा -16 मार्क्स। इट मीन्स नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे नेगेटिव दिया जा रहा है, और जबकि इनकरेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स मिलते हैं, एक पर -2, तो 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8। इट मीन्स देयरफॉर कल्याणी अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस, यानी कितने गलत उसने किए थे, 8। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, एरोमा स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। एरोमा भी उस टेस्ट में बैठती है और -5 मार्क्स गेन करती है। दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, यद्यपि उसने 7 करेक्ट आंसर्स किए थे। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इन करेक्टली। आपको ये बताना है कि उसने कुल कितने सही क्वेश्चन किए थे और कितने गलत क्वेश्चन किए थे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर्स इक्वल हो जाएगा, करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स हैं, और जबकि उसने कितने करेक्ट आंसर किए, 7 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 21 मार्क्स। क्लियर है। अब 21 मार्क्स की बात की जाती है। अब बोला ये जाता है कि 5 मार्क्स कुल टोटल मिलाकर करेक्ट आंसर करने के बाद कुल टोटल मार्क्स उसे मिलते हैं नेगेटिव -5। तो -5 -21, यानी -5 में से 21 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -26। इट मीन्स नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता करना है कि यदि नेगेटिव आंसर्स हो गए, इट मीन्स ये क्या है, इनकरेक्ट आंसर्स पे पाया है उसने, और जबकि करेक्ट आंसर पे उसने 21 पाया है। और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या करेंगे, 26 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग किस पे मिलती है, इनकरेक्ट आंसर्स पे मिलती है, और एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 26 नेगेटिव है तो 26 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 13। इट मीन्स आप ये कहेंगे कि एरोमा अटेम्प्टेड 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।